एक लड़की जो कि बहुत इत्मीनान से आराम से सोई हुई थी, अचानक ही उसकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है, चीखने लगती है, मगर वो नींद में थी, सचमुच नहीं। नींद में सोते सोते कह रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगी। जब उसके रोने की, उसकी चीखने की आवाज़ें पास वाले कमरे में पहुँचती हैं तो उसके पिता और उसकी माँ भी जाग जाते हैं और वो अपनी बेटी के पास पहुँचते हैं और बेटी से कहते हैं कि बेटी उठो, उठो बेटी, तुम सपना देख रही थी। दरअसल ये पहली बार ऐसा नहीं था, वो लगातार ऐसे ही सपने देखती थी और सपने देखते देखते अचानक से डर जाती थी और जब डरती थी तो उसकी चीखें निकलने लगती थी। उसकी चीखें निकलती थी, पिता को परेशानी होती थी। पिता आज बेइंतहा परेशान था और पिता ने दिन निकलने का इंतज़ार नहीं किया और एक बड़ा सा चाकू लेता है या बलकटी लेता है और उसको लेकर सामने वाले घर में जाता है। जो भी शख्स दिखाई दे रहा था उसी शख्स को वो काट डालता है। जब ये खबर ज़माने में आती है, अखबारों में आती है, टीवी पे आती है तो लोग इस खबर को पढ़कर हैरान थे, परेशान थे। दरअसल एक बाप ने अपनी बेटी की इज़्ज़त का जो बदला लिया था। फिर ये खबर वाकई लोगों को परेशान करती है और कई तरह के सवाल भी खड़े करती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है विशाखापट्टनम और इसी ज़िले का थाना लगता है पेंडुर्थी इलाके का एक गाँव है जट्टाना। दरअसल 15 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास जब एक घर का दरवाज़ा खुल नहीं रहा है तो आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। सुबह 6 बजे के आसपास एक पड़ोसी उसके घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा खुला हुआ था और वो अंदर जब झांक के देखता है तो जगह जगह पर लगभग 6 लाशें पड़ी हुई थीं। 6 लाशों को देखने के बाद उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी चीखों से आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लेता है। वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। इसी शोर के बाद जब पुलिस आकर देखती है तो एक ही जगह पर 6 लाशें पड़ी हुई हैं, कोई बेड पर तो कोई रास्ते में, कोई आंगन में, कोई खाट पर। इस तरह से एक जो बामीदी रमाना जिसकी उम्र लगभग 57 साल के आसपास है, एक उषा रानी जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, एक विजय जिसकी उम्र अभी 4 साल के आसपास है, एक उर्वशी जिसकी उम्र अभी 6 महीने के आसपास है, एक अल्लू राम देवी जिसकी उम्र 53 साल है और एक ननकू अरुणा जिसकी उम्र 37 साल है। 6 लोगों की लाशें जब एक ही घर के अंदर मिलती हैं तो वाकई लोगों को परेशानी होती है। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है। पोस्टमार्टम कराया जाता है तो उससे पता चलता है कि सभी को बलकटी से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। आखिरकार 6 हत्याओं को किसने अंजाम दिया है और क्यों अंजाम दिया है, बस इसका पता लगाने के लिए पुलिस कोशिश ही कर रही थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम है संजय लगभग सुबह के 9 या 10 बजे के आसपास खुद ही थाने जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मैंने 6 लोगों का कत्ल कर दिया है। 6 लोगों के कत्ल में एक 6 महीने की बच्ची भी थी। बाकी बहुत ही दिक्कत, बहुत ही परेशानी वाली बात थी। उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब वो जो बताता है तो वाकई उसको सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। रोंगटे खड़े करने वाली बात ही थी। उसकी एक 20 साल की बेटी है जिसका नाम है काजल। काजल अच्छे से पढ़ रही थी, उसके बड़े सारे सपने थे, वो भी कुछ बड़े होकर बनना चाहती थी। लेकिन उसके घर के सामने एक विजय किरण नाम का एक व्यक्ति रहता है। विजय किरण उसके घर पर जाता है। आज उसके घर पर कोई नहीं था, उस संजय के घर पर कोई नहीं था और साथ ही विजय के घर पर भी कोई नहीं था। वो जाकर कहता है कि बेटी काजल, अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो मेरे साथ घर चलो, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। बेटी थी, आमने सामने घर था, वो उसे चाचा कह के बुलाया करती थी। सब कुछ आसपास का ही मसला था, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो बेटी उसके साथ चली जाती है और जाकर 1-2 काम थे घर के वो कराता है। काम कराने के बाद उससे कहता है कि बेटा, फ्रिज के अंदर एक बोतल रखी है, चाहो तो तुम कोल्ड ड्रिंक है, इसको पी लो। वो लड़की उस कोल्ड ड्रिंक को पी लेती है और उस लड़की की कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद ही आँखें लग जाती हैं, यानी कि सो जाती है। और सोने के बाद लगभग घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे बाद जब उस लड़की की आंखें खुलती हैं तो उसके ऊपर एक व्यक्ति लेटा हुआ है और वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि सामने वाला जो व्यक्ति उसको बुला के लेके जाता है, जो व्यक्ति उसको अपनी भतीजी की तरह मानता है, जिसको वो चाचा कह के बुलाया करती थी, वो व्यक्ति उसके ऊपर पड़ा हुआ था। जब उसे ज़ोर से धक्का मारती है, अलग हटाती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो। और जब उसकी नज़र घड़ी की तरफ जाती है तो तब घड़ी में लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त था और वो अपने घर से लगभग 9:30 बजे के आसपास निकली थी। ये दृश्य, ये सीन जब उस लड़की ने अपनी आंखों से देखा तो वो रोने लगती है, बिलबिलाने लगती है और कहती है कि अंकल, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बात है 2018 की।
उसके बाद उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, यदि तुमने ये सब किसी से बताने की, ये किसी से कुछ कहने की कोशिश की तो शायद अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो अंजाम था, वो बात थी कि उस लड़की की उसके मोबाइल में अर्धनग्न तस्वीरें थीं। ऐसी तस्वीरें जो शायद कोई सभ्य समाज या कोई भी व्यक्ति देखना पसंद भी ना करे, खींचना तो दूर की बात है। वो कहती है, अंकल ये फ़ोटो डिलीट कर दो और जो तुमने मेरे साथ किया है मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगी। मगर वो अंकल अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था। लड़की चली जाती है। अब उसका जब मन कर रहा था तब उसको अपने पास बुला लिया करता था, या फिर उसके घर पर कोई नहीं होता था तो वो उसके घर पर चला जाया करता था। लगातार उसके साथ रेप पर रेप हो रहा था। और ये बात वो व्यक्ति अपने एक दोस्त को बताता है और उसका दोस्त भी उस लड़की को ऐसे ही ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। जब लड़की की सेहत लगातार गिरने लगती है, लड़की परेशान होने लगती है, उसके माँ बाप उसको पहचान जाते हैं कि हमारी बेटी जो अब तक बड़ा खुशहाल रहती थी, अच्छे से पढ़ती थी, सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से इसका चेहरा क्यों मुरझाया रहता है। वो अपनी बेटी से बुचकारते हैं, दुलारते हैं, सीने से लगाते हैं दोनों माँ बाप और उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे मन में जो भी बात है हमें बता दो, तुम्हें कोई परेशानी है हमें बता दो, कोई किसी भी सामान की ज़रूरत है तो हमें बताओ, हम तुम्हारा पूरा ख्याल रखते हैं, तुम्हारे सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो भी बात है बता दो। जब माँ बाप ने रोते रोते अपनी बेटी से पूछा तो उसने उस दिन का वाक़या बता दिया जिस दिन क्या उसके साथ सामने वाले अंकल ने गलत काम किया था, गंदा काम किया था। जब ये बात उसका पिता सुनता है तो उसका पिता सीधा थाने जाता है और उस पड़ोसी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देता है। मुकदमा दर्ज कराने के बाद वो व्यक्ति सीधा यहाँ से जेल चला जाता है और जेल जाने के बाद कुछ टाइम जेल में रहता है और वहाँ से उसको ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत से छूटकर वो अपने घर वापस आता है और रोज़मर्रा की तरह उस लड़की के सामने वही चेहरा जब दिखाई देता था तो लड़की डरने लगती थी। और डर कुछ इस तरह से हावी हो जाता है कि जब भी रात को वो सोती थी तभी उसे ऐसे ही गंदे गंदे ख्वाब दिखाई देते थे, सपने दिखाई देते थे और वो डरने लगती थी। और ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ या सुनाया है वो 15 अप्रैल 2021 की सुबह में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो एक बार फिर डर जाती है, फिर रोने लगती है। उसका बाप अपनी बेटी के रोने को बर्दाश्त नहीं कर पाया, देख नहीं पाया और घर से बलकटी उठाता है और सीधा उस घर के अंदर सामने वाले में घर में प्रवेश कर जाता है। उसने कसम खाई थी कि वो अपनी बेटी की इज्जत का बदला लेगा और बदला लेने के लिए चलता है तो सबसे पहले जब आवाज़ लगाता है तो घर से निकल के आता है रामाना, क्योंकि इनके बीच में विवाद हो चुका था। विजय जेल जा चुका था। रामाना उसका पिता होता है विजय का, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास है। उसको वो काट डालता है। चीख पुकार सुनने के बाद अब विजय की पत्नी उषा भी आती है और जब उषा आती है तो वो उसको भी काट डालता है। साथ में उसकी एक बेटी सो रही थी, उसकी बेटी को भी मार डालता है। एक 4 साल का बेटा है, उसको भी मार डालता है। साथ में इस शोर शराबे के सुनने के बाद अल्लू देवी जो उसकी सास है विजय की, वो भी जाग जाती है, जिसकी उम्र 53 साल के आसपास है, वो उसको भी मार डालता है। और एक दूर की रिश्तेदार जो इसकी बहन लगती है नानकेटलू अरुणा, जिसकी उम्र 37 साल है, जब वो भी इन्हें बचाने के लिए आती है तो फिर संजय उसको भी काट डालता है, उसको भी मार डालता है। जब ये बात लोगों को पता चलती है, जब ये बात टेलीविज़न पे, अखबारों में लोग सामने आती है तो लोग अफसोस भी जाहिर कर रहे थे और उन्हें इस न्यायपालिका पर सवाल भी खड़े कर रहे थे कि लोगों में अगर न्यायपालिका के प्रति, कानून के प्रति इतना विश्वास होता है या लोगों को कम समय में इंसाफ मिल जाता है, मिल गया होता तो शायद कभी इस तरह की घटनाएं नहीं होती, या उस बेटी के मन में जो उस सामने वाले अंकल के प्रति गुस्सा पनप रहा था या डर बना हुआ था जो रातों को उड़ जाया करती, तो शायद वो भी ऐसा नहीं करती। क्योंकि वो जेल तो जाता है लेकिन जेल से छूटने के बाद जिस तरह से वो मुस्कुराता था या हंसता था तो शायद उससे ऐसा लगता था कि इसके मन में कानून के प्रति कोई खौफ नहीं है। वहाँ की पुलिस ने अभी इस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। इस मामले की अभी लगातार पुलिस जो कोर्ट में चार्जशीट लगती है, उसके बाद जो कोर्ट की प्रक्रियाएं होती हैं, तारीख पर तारीख पड़ती हैं, वो सब चल रहा है। लगभग इस मामले को 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी अभी कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं आया है कि इस आरोपी को क्या सज़ा दी गई है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।